Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about NMAT window system in detail. Difficulty level क्या होता है सारी विंडोज का, डेज इन विंडो सिस्टम कितने दिन होते हैं एक विंडो के अंदर, विच विंडो इज इजी एंड व्हेन टू गिव द एनमैट एग्जाम एंड प्लस द बेस्ट डेट्स फॉर एवरी विंडो। इन सभी के बारे में डिटेल में बात करने वाले, तो वीडियो को अभी से लाइक जरूर कर देना एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स जो भी एनमैट का एग्जाम देने वाले हैं। सबसे पहले एनमेट का क्रैश कोर्स हमारा नया स्टार्ट हो रहा है 10 सितंबर से। आप चाहो तो वेबसाइट पे जाके लॉगिन करके इसमें एनरोल कर सकते हो। वी हैव दी एनमेट सीआर कोर्स एज वेल, वी हैव एनमेट स्नैप की ई बुक। बहुत सारे बच्चों की रहती है कि एनमेट के लिए कहाँ से प्रैक्टिस करें, सो वी हैव डिटेल्ड एनमेट स्नैप ई बुक जिसके अंदर पूरा सिलेबस डिटेल में कवर्ड है, क्या क्या टॉपिक्स है सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। इन सभी चीज़ों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्लस द टेस्ट सीरीज अडेप्टिव टेस्ट स्कोर के साथ आती है, तो इसमें आपके स्कोर जितने आएंगे उतना ही आपका रियल एनमेट में आएगा, दैट इज गारंटेड 100% श्योर। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं। एनमेट विंडो सिस्टम जो है, इसके अंदर आपकी 5 विंडोज होती हैं इन टोटल। पहली विंडो है आपकी 10 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक, सेकंड विंडो 25 अक्टूबर से 8 नवंबर तक, थर्ड विंडो 9 नवंबर से 23 नवंबर तक, विंडो 4 24 नवंबर से 8 दिसंबर तक एंड विंडो 5 9 दिसंबर से 19 दिसंबर तक। यहाँ पे आपके पास कम दिन है, ऑल्दो इन्होंने अभी बाद में क्या करते हैं, बाद में विंडो को एक्सटेंड कर देते हैं। सो विंडो 5 एक्सटेंड होगी टिल द एंड ऑफ दिसंबर चली जाएगी, 5 या 6 दिन एक्स्ट्रा, एक हफ्ता एक्स्ट्रा चली जाती है। ठीक है, अब हर एक विंडो अगर आप देखो कितने दिन होते हैं, समवेयर ऑन रफली 15 डेज होते हैं। द रीजन विंडो क्यों होती है, ये एग्जाम 70 to 75 डेज होता है और अराउंड 1 लाख स्टूडेंट्स को देते हैं। हर एक स्टूडेंट के लिए हर रोज हर समय 9 बजे एक नया एग्जाम बनाना तो पॉसिबल नहीं है, राइट? पॉइंट समझ रहे हो ना? अगर 1 लाख बच्चा एग्जाम दे रहा है और ये 70 दिन कराना है, सारे बच्चों को अलग एग्जाम आएगा ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, मिक्स एंड मैच होगा ना। तो उसी के लिए है कि विंडो 1 में जब आप देने जाओगे इस डेट से लेके इस डेट तक, तो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, मिक्स एंड मैच होंगे। जो आप देने गए, लेट सपोज आप 11 अक्टूबर को देने गए, आपका फ्रेंड 13 अक्टूबर को देने गया, तो हाई चांसेस है कि जो आपको आरसी आई वही सेम आरसी उठ के आ जाए। जो आपको कौन के क्वेश्चन आए, हाई चांसेस है कि उसको भी वही सेम आ जाए। फिगर्स एक इधर उधर हो सकते हैं बट क्वेश्चन बहुत हद तक सिमिलर होते हैं। और ये सारा कुछ चलता रहता है इस विंडो के अंदर ही। जैसे दूसरी विंडो स्टार्ट होती है फिर वो पुरानी वाली विंडो के सारे क्वेश्चंस खराब हो जाते हैं, इसीलिए इसको विंडो सिस्टम कहा जाता है। अच्छा, इस विंडो के अंदर सबसे बेस्ट डेट्स कौन सी होती है? विंडो 1 के अंदर 14 15 16 अक्टूबर, विंडो 2 के अंदर 29 30 31 अक्टूबर, विंडो 3 के अंदर 13 14 15 नवंबर, विंडो 4 के अंदर 20 29 30 नवंबर एंड विंडो 5 के अंदर 12 13 14 दिसंबर। नाउ इफ आई टॉक अबाउट कि डेट्स क्यों चूज करनी चाहिए ऐसी वाली, द रीजन इज अगर आप स्टार्टिंग में दे दोगे तो बहुत ये ऐसा हो जाता है कि आपको पता ही नहीं होता कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, और एंड में दोगे तो स्केलिंग बहुत मारती है। ठीक है, तो स्केलिंग से बचने के लिए आप दो हमेशा मिडिल में। ये मिडिल की डेट्स अगर आप देखोगे तो सिंपल है, मिडिल्स की डेट मैंने आपको बताई है, ये वाली डेट्स पे अगर आपको मिलता है तो बुक करिए। ऑलराइट, होम वाला मैं रिकमेंड किसी को भी नहीं करता। द रीज़न इज कि अगर आपका वाईफाई खराब हो गया या उस दिन आपको प्रॉक्टर नहीं मिला, कुछ भी हुआ, तो आपके पैसे बर्बाद होंगे, आपकी चांस खराब हो जाएगी। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि आप ऑफ लाइक होम वाला ना लेकर जाके एग्जाम दीजिएगा, सेंटर पे टेस्ट सेंटर चूज करिएगा। ठीक है, नाउ डिफिकल्टी लेवल ऑफ विंडोज क्या रहता है? पहली जो स्टार्टिंग विंडोज होती है 1 2 और 3, इसमें थोड़ा आसान होता है, उसके बाद 4 एंड 5 में और टफ हो जाता है। ये आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो, जो एनएमएस में पढ़ रहे हैं बच्चे, उनसे पूछ सकते हो। किसी भी पूछोगे यही बताएगा कि जब मैंने विंडो 1 में दिया था तो मॉक स्कोर ज़्यादा आ रहा था, पर विंडो 5 वालों के स्कोर नीचे आ जाते हैं। होता है, हर साल होता है। डेज इन विंडो सिस्टम वो आपको बता दिया 75 टोटल अराउंड है, तो 15 15 के गैप पे रहता है। विच विंडो इज ईजी, आप कह सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड ईजी आएंगी, उसके बाद थोड़ा टफ होना शुरू हो जाता है। और हमेशा स्टार्टिंग में थोड़ी क्वांट ईजी होती है, एंड में जाके क्वांट टफ हो जाती है। व्हेन टू गिव द एनमैट एग्जाम, वो उसकी मैंने आपको डेट्स बताई दी है कि कब आपको देना चाहिए। आप प्रेफर मेरा यही रहेगा कि आप फर्स्ट और सेकंड में बुक कर लीजिए और साथ में हमारे मॉक्स दीजिए। अगर आपके मॉक के अंदर 230 प्लस आ रहे हैं तब भी आप एनमैट एग्जाम देने जाइए, वरना रीस्केड्यूल करिए। द रीज़न इज रीस्केड्यूलिंग की फीस है 1200 और एग्जाम दोबारा देने की फीस आपकी 3000 के आसपास है। ठीक है, सो ये तो ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगा। और ये एनएमएस मुंबई जो है वो पहला अटेम्प्ट ही ले रहा है इस बारी भी, तो डेफिनेटली फिर आपको एक सेटबैक हो जाएगा। अगर आपने पहली बार दे दिया तो आप दोबारा एनएमएस मुंबई टारगेट नहीं कर पाओगे। देन यू कैन टारगेट दी अदर टापमी कॉलेज, आप टारगेट कर सकते हो क्योंकि वो भी ले रहा है। एक्सएमबी भी टारगेट कर सकते हो, पर केजेस में अभी फर्स्ट अटेम्प्ट ही लेता है। ऑलराइट, एज ए राइट नाउ जो नॉलेज है मेरे पास उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। बेस्ट डेट्स कौन सी विंडो में कौन सी देनी चाहिए वो मैं आपको बता दिया है। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी रहती है रिगार्डिंग एनी कोर्सेज और टेस्ट सीरीज और एनीथिंग लाइक दैट, यू कैन जस्ट विजिट आवर वेबसाइट। मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स हमारी एनमेट की टेस्ट सीरीज देते हैं, एंड वी हैव huge number of students who are studying in NMIS मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर, नवी मुंबई, इन सारे कैंपसेस के अंदर। किसी भी पूछ लो, आपको एनमेट का किंग सिर्फ मैं ही मिलूंगा। ऑन लाइक गूगल भी करोगे तब भी विल फाइंड।
ऑलराइट, एंड यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप एज वेल। यहाँ पे 7,000 से भी ज़्यादा मेंबर्स ज्वाइन हैं, आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, नीचे इसका भी लिंक दिया हुआ है। प्लस यू कैन डाउनलोड ऐप विच इज़ अवेलेबल ऑन द iOS एंड द एंड्रॉइड प्ले स्टोर, नीचे इनके भी लिंक दिए हुए हैं। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ लवली ऑसम डे अहेड।